फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशल कुमार पोद्दार। आज मैं कुछ मैथ्स के बारे में बात करूँगा। मैथ्स की कुछ बेसिक बातें जो आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है। आजकल मैं जिस तरफ का देख रहा हूँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। आज मैं उसी कैलकुलेशन को आसान बनाऊंगा और देखना आप कैसे बहुत ही कम समय में किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। मैं कुछ मल्टीप्लाइज की बातें करूंगा। जरा देखिए कुछ मल्टीप्लाइज। अभी मैं आपको टू नंबर्स का मल्टीप्लाइज बताऊंगा। टू नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा समझिएगा। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2 और 3। आपको जैसा मैं एक बात बता दूं, मैंने एक नंबर लिखा अभी 2 और 3। इसमें आप ये देख पा रहे हो कि ये 2 और 3 ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, 2 आपका लेफ्ट हो जाएगा और 3 आपका हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा जी? राइट। आप समझिए इस बात को, आपका 2 हो गया लेफ्ट और 3 हो गया राइट। यहाँ पे आपको बस इसी चीज को समझने की जरूरत थी। आपका लेफ्ट हैंड इस नंबर का लेफ्ट हो जाएगा और आपका राइट हैंड इस नंबर का राइट हो जाएगा। मैंने तो बात करी 2 नंबर की, चलो जी मैं 2 नंबर ले रहा हूं। ये देखो जी, मैंने एक नंबर लिया 23 और दूसरा एक नंबर लिया मैंने 24। मैं अभी तक 2 नंबर लिया हूं। पहला नंबर लिया मैंने 20 का 3 और दूसरा नंबर मैंने लिया 24। अब मैं इसको बहुत ही आसान से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नंबर है और ये भी एक नंबर है। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया इस नंबर का और ये आपका 3 जो है राइट साइड हो गया इस नंबर का। अगर मैं इस नंबर की बातें करूं तो ये नंबर का 2 जो है आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये नंबर का 4 जो है आपका राइट साइड हो गया। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि आपका लेफ्ट हैंड इस नंबर का लेफ्ट होगा और आपका राइट हैंड इस नंबर का राइट होगा। अब देखिए मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करता हूं। विद इन 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड में कैसा भी मल्टीप्लाई आप सॉल्व कर लोगे। ये देखो मैंने क्या करा, फर्स्ट मैं वंस नंबर को चेंज करूंगा, वंस प्लेस को मैं देखूंगा। किस प्लेस को देखूंगा? वंस प्लेस को। तो वंस प्लेस को मैंने क्या करा, 3 4 जा आपका होता है 12। 12 का मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा 1। 12 का 2 कैरी 1। आप देखो कि इन दोनों नंबर में कौन सा आपका मिल रहा है। क्या कौन सा आपका मिल रहा है? तो आपने देखा 2 2 तो मिल रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप देखो कौन सा नहीं मिल रहा। तो आप कहोगे कि मेरा 3 और 4 नहीं मिल रहा है। आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरा लेफ्ट इक्वल है या फिर मेरा राइट इक्वल है। कोई ना कोई एक आपको इक्वल इसमें होनी चाहिए। अगर आपका लेफ्ट इक्वल है और आपका राइट इक्वल है तो फिर आपका बात बन जाएगा। आप देखो कैसे बनता है। ये मैंने 3 4 जा 12 कर दिया, 12 का 2 मैंने लिख दिया, कैरी हो गया 1। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में जो आपका ऑड होगा उनको आप सम करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में इस प्लेस पे लेफ्ट पे तो इक्वल था, लेकिन अगर राइट पे देखा जाए तो ये आपका अनइक्वल था। तो इसको हम कर देंगे सम। तो आप 3 और 4 को सम करेंगे तो 3 और 4 को सम करने में आपको आएगा 7। तो आ गया सम करने के बाद 7। और जो आपका दोनों में मिल रहा हो तो दोनों में आपने क्या देखा कि दोनों में 2 मिल रहा है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14। 14 आपका पहले से एक कैरी था, 14 में आप 1 को सम कर देंगे। 14 और 1 आपका हो जाएगा 15। 15 का 5 और कैरी क्या हो गया जी? कैरी आपका हो गया 1। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैरी 1 क्या हो जाएगा आपका 5। तो अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे था लेफ्ट इक्वल,
तो लेफ्ट इक्वल आपको देखने को मिल गया। तो मैंने इसका कैलकुलेशन करा, आपका 5 आया 2। अब मैं दूसरी क्वेश्चन पे बातें करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बातें करने जा रहा हूं। जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 35। 25 मल्टीप्लाई बाय 35। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि आपका लेफ्ट इक्वल हो रहा था। क्या इक्वल हो रहा था? लेफ्ट इक्वल हो रहा था। लेकिन अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका ये 5 आपका राइट है और यहाँ भी 5 आपका राइट साइड है। ये दोनों 5 जो देख पा रहे हो राइट साइड, ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। अब जब आपको इक्वल मिल गया तो सेम प्रोसेस करनी क्या है, पहले 5 में 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। कोई भी मल्टीप्लाई रहे, पहले आपको जो है राइट और राइट साइड पकड़नी है। कोई भी मल्टीप्लाई रहे, पहले क्या पकड़नी है आपको? राइट और राइट साइड पकड़नी है। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कैरी 2। कैरी क्या हो गया जी? कैरी हो गया आपका 2। उसके बाद क्या करेंगे, मैं वही प्रोसेस फिर से बता रहा हूं। 5 5 जा 25, कैरी 2। अब देखिए ये दोनों में, इन दोनों नंबर्स में देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट और राइट। तो आप यहां देख पा रहे हो कि यहाँ जो है मेरा लेफ्ट हो रहा है अनइक्वल, लेफ्ट हो रहा है अनइक्वल। तो जो अनइक्वल होता है उसको हम लोग सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? सम कर देते हैं। तो 2 और 3 आपका हो गया 5। 2 और 3 को आपने सम करा, ये आपका हो गया 5। और जो दोनों में मिल रहा था, जो दोनों में इक्वल था, तो दोनों में आपका इक्वल था नंबर 5। तो आपको इसमें सम करने के बाद आया 5। उसके बाद जो दोनों में मिल रहा था 5, उससे आपको उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। I mean 5 सम करने पे आया और ये दोनों में मिल रहा था 5। तो 5 में 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 5 जा आपका हो गया 25। 25 और कैरी 2 कितना हो जाएगा जी? 27। 27 का हो गया 7 और फिर आपका कैरी हो गया 2। कैरी 2 है और लास्ट में क्या करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 3 जा आपका हो गया 6 और कैरी आपका है 2। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ जो मैंने पैटर्न बताए कि पहले वाले में आपका जो था लेफ्ट लेफ्ट इक्वल था, दूसरे वाले में आपने देखा राइट राइट इक्वल था, बट प्रोसेस एक ही था दोनों का प्रोसेस सेम था। अब सेम बात आप यहाँ देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सेम पैटर्न का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। आज मैं इसको आज डील करता हूँ। आज आप देखो कैसे मैं इसे डील करता हूँ बहुत कम समय में। 3 6 18 कैरी 1, 3 और 6 9, 9 2 जा 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 और कैरी 1 आपका हो गया 5। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बातें करूं, यहां पे आप देख पा रहे हो राइट इक्वल है। 9 9 जा 81 कैरी 8, 2 और 3 5, 5 9 जा 45, 45 और 8 53 कैरी 5, 2 3 जा 6, 6 और 5 11। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बातें करूं, थर्ड एग्जाम्पल में आप लेफ्ट इक्वल देख रहे हो। 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 और 4 9, 9 5 जा 45, 45 और 2 47, 47 का 7 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, लास्ट जो एग्जांपल आपके पास है उसमें आप देख पा रहे हो कि यह लेफ्ट इक्वल है। प्रोसेस फिर वही 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 और 3 10, 10 9 जा 90, 90 और 2 92 कैरी 9, 9 9 जा 81, 81 और 9 90। अभी आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आप यहां देखो मैंने एग्जांपल को डील भी करे। अब मैं खुद से बिना आपको बताए ये 3 एग्जांपल आपको दिए और इसमें मैं अपने आप से बनाऊंगा।
अब देखो कितनी जल्दी मैं इसे बना पाता हूं। अब एक बार इसको देखो। जैसा कि आपने देखा, मुझे इन 3 एग्जाम्पल्स को डील करने में मैक्स 5 या 6 सेकेंड लगे होंगे। सेम आप उस तरह भी घर पे प्रैक्टिस करके इतना ही स्पीड में आप खुद से भी बना सकते हैं। अभी आपने इसे देखा मैंने किस टाइप पे बनाया। सेम पे आप भी कुछ ऐसे ही टाइप्स के लिखें, घर पे नोटबुक में लिखें, उन पे प्रैक्टिस करें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि इंसान को प्रैक्टिस ही उसको परफेक्ट बनाता है। तो आप जो है घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना समय में मैंने इसे कर पाया, जितना समय में मैं इसे कर पाया हूं, आप भी उतना ही समय में इसे कर पाएंगे। आपको अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बेहतर बेहतर ट्रिक्स आपको दूंगा। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई से अगर कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।